हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बच्चों आप सब बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे। जैसा कि ये 9th क्लास का चैप्टर 1 हमने ओल्ड बुक से करा था। हमारे पास नई किताब आ गई है, नई बुक आ गई है, जिसमें से चैप्टर सीक्वेंस वाइज चैप्टर 3 पे अलॉट करा है उन्होंने नई एडिशंस में। तो उसमें से सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमने कर चुके थे। तो एक कॉन्सेप्ट रह जा रहा था, ये था कि प्रूव दैट टू रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। ये कई बार आता है, क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर या 3 नंबर में आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये नया दो चीजें डाला गया, रूट टू रूट थ्री को प्रूव करना कि इरेशनल नंबर आप कैसे उसको प्रूव करोगे। तो चलो आओ हम बच्चों ये सीखते हैं कि कैसे बहुत आसान तरीके से एक छोटी छोटी बातें समझाऊंगा कि कैसे प्रूव करेंगे हम रूट टू को इरेशनल नंबर। देखो वैसे हमें इसको प्रूव करना है, रूट टू इरेशनल नंबर है। रूट टू तो क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये इरेशनल नंबर है, और ना ही उसमें है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो वैसे ही कंसीडर है कि ये रूट टू इरेशनल है। बट बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि आप इसको प्रूव करके दिखाओ, कुछ आप ऐसा लॉजिक बताओ, कुछ ऐसी चीजें बताओ जिससे कि आपको ये प्रूव हो जाए कि रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, आपको चाहे यहाँ रूट टू आए, रूट थ्री आए, रूट फाइव आए, रूट सिक्स आए, सेवन आए, इन सब का एक जैसा सिस्टम है, इसी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले क्या करो आप, लेट अज्यूम हमने मान लिया रूट टू एक रेशनल नंबर है। एक कंट्रोडक्शन, मतलब हमने सोचा कि हमने चलो एक इसको मानते हैं कि रेशनल नंबर मान के देखते हैं, प्रूव करके देखते हैं ये निकल के आता है क्या रेशनल नंबर कुछ ऐसा है। अगर मैंने रूट टू को रेशनल नंबर माना है तो सिंपल सी बात आपको, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, क्योंकि रेशनल नंबर अगर मान लिया तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ही होना चाहिए, राइट। तो मैंने क्या करा, सिंपल इट कैन बी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इट कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म। और आपको पता है अगर ये रेशनल नंबर है तो q इज इक्वल टू नॉट जीरो, q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ q जीरो रख देंगे, कोई भी इंटीजर अगर रखते हैं वैल्यू, एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के कोई सा भी इंटीजर आ सकता है, कोई सा भी नंबर आ सकता है यहाँ पे, बट क्यू की जगह जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइन आ जाता है। दैट्स व्हाई यही एक रीजन है, ये कहता है कि क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। अच्छा, को प्राइम का मतलब क्या होता है बच्चा, जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर वन है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, बट क्योंकि शॉर्ट करना है, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, बच्चे कहते हैं बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इस इतना बड़ा मतलब रिमेंबर, इतना बड़ा ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए छोटा करा करने की कोशिश करिए। तो यहाँ सिंपल लिखा है पी एंड क्यू आर को प्राइम है। को प्राइम का मीनिंग यही होता है बच्चा कि जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन ही आए, उसमें और कोई कॉमन ना आए। इसका मतलब वो नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ वन से ही डिवाइड हुआ, राइट। क्लियर है ये चीज। तो मैंने सिंपल क्या करा, तो मैंने जाहिर सी बात है अगर मैंने इसको को प्राइम माना है तो मैंने क्या लिखा, रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कहा था ये फ्रैक्शन पी बाई क्यू है, इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद का स्टेप्स ये है, राइट। तो मैंने क्या करना है आपको, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। मान लो रूट टू का स्क्वायर करा, फिर पी बाई क्यू का होल स्क्वायर करा, रूट टू का स्क्वायर टू होगा, पी स्क्वायर पी, क्यू स्क्वायर क्यू हो जाएगा, दो बार इंटू करेंगे। यहाँ वन लगा लिया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सबसे सिंपल तरीका। क्यू स्क्वायर टू से करेंगे तो टू क्यू स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर वन से करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा। ये सिंपल, आशा करता हूँ ये अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने स्क्वायर करा, स्क्वायर करके नंबर लिख दिया, वन लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इजी तरीके से, राइट। अब यहाँ देखो ध्यान से, आप खुद सोचना ध्यान से, पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर है। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर यार इसका क्या मतलब होता है, आप लोग कैसे इवन लिख देते हो। आप खुद देखो बच्चा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स है क्यू स्क्वायर, टू टाइम्स है क्यू स्क्वायर। इसका मतलब आप क्यू का कोई भी इंटीजर रखोगे, क्या रखोगे, एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के, मतलब वन रखते हो, देखो वन का स्क्वायर करोगे वन, और वन टू से टू, तो इसका मतलब पी पी स्क्वायर क्या आ गया, टू, इसका मतलब इवन नंबर, इवन नंबर आ गया। अब पी स्क्वायर भी इवन नंबर डायरेक्टली आ गया, और सिर्फ पी भी रखेंगे तब भी वो इवन नंबर ही आएगा, क्योंकि उसका अगर मान लो मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, टू टू जा फोर, तो उसका क्या आ गया, सिंपल, क्योंकि टू टाइम्स है। मान लो कोई, चलो मैंने कोई ऑड नंबर ले रहा हूँ, क्यू ऑड नंबर ले लो, थ्री ले लो मान लो, तो हमने क्या करा, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, तब भी मेरा पी स्क्वायर क्या आ गया बच्चा, इवन नंबर आ गया, 18 भी इवन है। तो ये मान के चलो मैंने यहाँ ये प्रूव करा इसको करने के बाद कि पी स्क्वायर एक इवन नंबर है, या पी भी एक इवन नंबर होगा, राइट। अब इवन नंबर है तो जाहिर सी बात है फैक्टर होंगे, वो किसी और टेबल से भी जा सकते हैं। तो देखो ध्यान से क्या करा मैंने,
सिंस p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, इसका मतलब वही 2 टाइम्स q स्क्वायर, सो p must be even, p square even होगा, if p square is even then p itself must also be even number, बस इतना आपको लिखना है। ये चाहो अपनी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो कि p स्क्वायर एक इवन, p स्क्वायर इज इक्वल टू है, इक्वल है 2 टाइम्स q स्क्वायर के, देयरफॉर p स्क्वायर इज इवन एंड देन आल्सो p इज आल्सो इवन नंबर, वो अपनी लैंग्वेज में भी आप बना के लिख सकते हो, गलत नहीं होगा ये स्टेटमेंट, ये कैसे भी लिख सकते हो, कोई आप इसमें टेंशन मत लो। उसके बाद मैंने क्या लिखा बच्चा कि ये खत्म हो गया मेरा, p इटसेल्फ हो गया। मान लो मैंने लेट अस से यहाँ p एक और इंटीजर p इज इक्वल टू 2k मान लिया, क्योंकि 2 मेरा रूट 2 था तो मैंने यहाँ 2 से ही करा, और k एक इंटीजर्स माना, वेयर k इज एन इंटीजर्स, कोई k एक इंटीजर्स है। तो पुट द वैल्यू ऑफ p इन सेकंड इक्वेशन, आपका सेकंड इक्वेशन ये है, यहाँ p की वैल्यू पुट कर दो, मैंने p की जगह क्या कर दिया बच्चा 2k, इसका स्क्वायर करा, 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, अब मैंने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, तो ये आ गया। सेम यही चीज आ गया कि नहीं आ गया, देखो आपके सामने यही है, सेम चीज आ गया। तो आपको क्या करना है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, मतलब क्यू स्क्वायर इक्वल है 2 टाइम्स के कोई एक इंटीजर्स है, 1 2 3 4 5 कोई भी इंटीजर्स है, आप 2 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे के में, तो जाहिर सी बात है क्यू स्क्वायर भी मेरा एक इवन आ गया, क्यू स्क्वायर भी मेरा इवन आ गया। तो जब, और ऐसे जैसे क्यू स्क्वायर इवन आ गया तो क्यू ऑल्सो इवन, वो भी इवन होगा, क्योंकि अगर क्यू स्क्वायर इवन है तो सिंगल अगर क्यू का भी वैल्यू अगर हम क्यू इज इक्वल टू 2k रखेंगे तब भी मेरा आंसर सेम आएगा। तो सेम स्टेटमेंट, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है ना ये वाला, सेम यहाँ सेम स्टेटमेंट लिख सकते हो, सिंस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सिंपल 2 टाइम्स k, और सो इट मस्ट बी सेम, क्यू स्क्वायर मस्ट बी इवन नंबर एंड क्यू इज आल्सो इवन नंबर, सेम स्टेटमेंट लिखना है। अब लास्ट में एक हमारे पास आ गया, जब P और Q दोनों ही हमारे क्या है, P एंड Q दोनों ही हमारे क्या आ गए बच्चा, इवन नंबर आ गए, P एंड Q दोनों ही इवन नंबर आ गए, इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैंने अजम्पशन लिया था, अज्यूम जो सोचा था मैंने कि P बाई Q एक क्या है, को प्राइम नंबर है, अगर ये को प्राइम नंबर है तो ये दोनों इवन नंबर है, मतलब दोनों से ही डिवाइड होंगे, दोनों इवन नंबर है दोनों से, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया, लेकिन आना क्या चाहिए था 1। तो यही चीज है कि हमारा जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब हमने जो अजम्पशन किया था कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शंस, अज्यूम दैट जो हमने किया था वो हमारा रॉन्ग है, इनिशियल जो स्टेटमेंट हमने लिखी थी वो रॉन्ग है, सो देयरफॉर हेंस हम लिख सकते हैं रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, राइट। अब इसकी लास्ट स्टेटमेंट आपको चाहिए तो मैं लास्ट स्टेटमेंट लिख देता हूं इसमें, सेम मैंने ये वाली स्टेटमेंट कह रहा सेम है, उसके बाद जो स्टेटमेंट आएगी बेटा वो इसको इरेज करके इसके बाद ही ऐड कर देना, मैं लिख रहा हूं या आप ऐड कर देना, मैं बोल दे रहा हूं सिंपल कि आवर assumptions root 2 is a irrational number, is a rational number is wrong where p and q is not a co-prime numbers, therefore our assumption is wrong, hence we can say that root 2 is a rational number। ओके बच्चा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लास्ट स्टेटमेंट अपने मन से बना के लिख सकते हो, सिंपल लिखना है लास्ट में कि आवर assumption is wrong, या लिख सकते हो आवर इनिशियल assumption is wrong, hence we prove that root 2 is a irrational number, right। आपको आशा करता हूँ ये चीज समझ में अच्छे से आया होगा बच्चा। अब ये इसके बाद इसको इरेज करता हूँ, और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इसी चैप्टर के।